जय हिंद, वंदे मातरम। होमगार्ड भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप ही की अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहाँ पे आपको होमगार्ड भाइयों से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती है। दोस्तों, आज एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैं जहाँ जहाँ भी आपके मुद्दे उठाए जाते हैं, आपके नियमितीकरण को लेकर के, आपकी पुलिस समान वेतन को देने को लेकर के, तो सभी आपको मैं बताता हूँ। लोकसभा में आपका मुद्दा उठा है और आपका कई विधायक हैं, उन्होंने भी मुद्दा उठाया है और हमारे होमगार्ड भाइयों की जगह जगह मांगे भी हुई है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर आपका गृह मंत्री जी को भी लेटर लिखा गया है कि जब ड्यूटी हमारे होमगार्ड भाई बराबर कर रहे हैं, पुलिस के समान कर रहे हैं, तो उनको वेतन भी उसी हिसाब से दिया जाना चाहिए। और जबकि कई राज्यों के हाई कोर्ट हैं, उन्होंने भी फैसले दिए हैं कि हमारे होमगार्ड भाइयों को नियमितीकरण होना ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। लेकिन राज्य सरकारें ये मानने को तैयार नहीं है। हालांकि चुनाव से पहले ये वायदे ज़रूर किए जाते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो आपको नियमितीकरण जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका नियमितीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप भी अपनी राय देना ज़रूरी भी बनता है। आपका कोई भी डाउट हो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप किस राज्य के होमगार्ड भाई हो और आपको कितना वेतन मिलता है। क्या जो वेतन मिल रहा है वो सफिशिएंट है आपके लिए, आपको घर चलाने के लिए, आपकी आपका पूरा परिवार को चलाने के लिए क्या बिल्कुल सही है आपको जो वेतन मिल रहा है, या फिर आपको पुलिस के समान जब ड्यूटी आप कर रहे हो तो उसके समान आपको वेतन भी मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं, पहले एक शासन देश देख लेते हैं, उसके बाद उस खबर पे हम चलेंगे। तो शासन देश अभी आया है आपका, उत्तर प्रदेश का है। प्रतिभा निरीक्षण रिजर्व पुलिस लाइन जनपद खीरी के द्वारा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में 10टी के जनपद के नियुक्त होमगार्ड को ड्यूटी हेतु मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार कराए जाने हेतु जनपद में नियुक्त 52 वर्ष की कम उम्र वाले होमगार्ड कर्मियों को आउटडोर और इंडोर प्रशिक्षण कराए जाने की आवश्यकता है, जिससे उक्त कर्मियों को आउटडोर में उच्च कोटि की टर्नआउट, वेपन हैंडलिंग ड्रिल की जानकारी तथा इंडोर में कार्य व्यवहार व आचरण के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना है। आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला कमांडेंट होमगार्ड के संपर्क स्थापित कर 52 वर्ष से कम आयु वाले होमगार्ड कर्मियों की सूची प्राप्त कर क्रमवार प्रत्येक थाने में एक एक होमगार्ड प्रतिदिन 20-21 होमगार्ड कर्मियों को 2-2 घंटे इंडोर व आउटडोर का प्रशिक्षण हेतु एक एक ITI व SI टीचर नियुक्त कर प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक खीरी, इनके द्वारा लेटर लिखा गया है। दूसरा एक शासन देश आपका जारी हुआ है कानपुर नगर जिला कमांडेंट होमगार्ड के द्वारा। इसमें बोला गया है कार्यकलाप ज्ञाप शासन देश संख्या है जो 2771 आपको उसमें होमगार्ड अनुभाग लखनऊ दिनांक 20 दिसंबर 2021 में उल्लिखित किया गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिभा रोस्टर के आधार पर लगाई जाती है तथा होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा माह में की गई ड्यूटी की सापेक्ष ड्यूटी भत्ते का भुगतान कर उनके बैंक खाते में किया जाता है। और माह किसी भी माह की होमगार्ड स्वयंसेवक द्वारा उपयोगकर्ता संस्थानों में आवश्यकता न होने अथवा अन्य किसी भी कारण से ड्यूटी नहीं की जाती है, उस माह से ड्यूटी भत्ते का भुगतान दे नहीं होता है। इस प्रकार जहां राजकीय कर्मचारियों को प्रतिमाह के वेतन को नियमित भुगतान किया जाता है, वहीं होमगार्ड स्वयंसेवकों को उन्हीं माहों में ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाता है जिन माहों में उनके द्वारा ड्यूटी की गई है। उस कारण विभिन्न बैंकों कर्मचारियों के वेतन खाते खुलवाने व इंश्योरेंस आदि की काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, किंतु होमगार्ड स्वयंसेवकों की यह सुविधा सुलभ नहीं हो पा रही है। इस क्रम में कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा कर्मियों का वेतन खाते उसके बैंक के खुलाए जाने का प्रतिमाह वेतन उसके खाते में आने की शर्तों को शिथिल करते हुए होमगार्ड स्वयंसेवक की आवश्यकता अनुसार अपनी शर्तों को परिवर्तित किया है। उसके अनुरूप किसी होमगार्ड स्वयंसेवक द्वारा उनके बैंक में खाता खुलाए जाने पर होमगार्ड विभाग द्वारा उनके खातों में ड्यूटी भत्तों पर भुगतान किए जाने पर कतिपय शर्तों पर अधीन व्यक्तिगत दुर्घटना की मृत्यु की दशा में 35 लाख वेतन खाते में, आंशिक रूप में अपंगता की दशा में अधिकतम 35 लाख तक की धनराशि बीमा के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किए कराए गए हैं
तत्क्रम में कार्यालय में समस्त अवैतनिक कंपनी इंचार्ज बीओ को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी अपनी कंपनी के समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों को उपरोक्त के संबंध में संज्ञानित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि वे उक्त प्रस्ताव को उपयोगी पाने व सविस्ता में उक्त बैंक में अपना खाता खुलवा पाने के लिए यदि किसी होमगार्ड द्वारा अपना खाता उपरोक्त सुविधा हेतु उक्त बैंक में खुलाया जाता है तो तदनुसार संबंधित वेतनिक अवैतनिक कंपनी इंचार्ज पूर्व में ड्यूटी भत्तों हेतु प्रयोग किए जा रहे खातों के स्थान पर उक्त बैंक खोले जात खाते की सूचना कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे, ताकि सॉफ्टवेयर के खोले गए खाते की प्रवृत्ति अंकित किया जा सके। साथ ही होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा ये खाता खुलाना उनकी इच्छा पर निर्भर भी होगा। जिला कमांडेंट होमगार्ड कानपुर नगर। तो आप अगर कोटक महिंद्रा में खाता खोला जाते हो आपका स्वैच्छिक है, अगर उसकी दशा में आपको 35 लाख वेतन आपको जो बीमा है दुर्घटना बीमा है तो वो भी मिलने वाला है। दूसरा में आपका देख सकते हो नित्यानंद राय, इनके द्वारा गृह मंत्री भारत सरकार नॉर्थ ब्लॉक को लेटर लिखा गया था। रेस्पेक्टेड श्री मुरुगन श्री रेड्डी जी को लेटर लिखा गया है, तो देख सकते हो। इसमें आपको बता दें तो आदरणीय श्री मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी जी, तो आप देख सकते हो इसमें बोला गया है कि कृपया होमगार्ड की शर्तों के संबंध में दिनांक 1/12/2021 को लोकसभा के में नियम 377 के तहत आपके द्वारा उठाए गए मामले के संदर्भ में, जैसा कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, मैंने आपके मामले की जांच करा ली है। इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि होमगार्ड राज्य का विषय है। यही एक स्वयंसेवी आधारित संगठन है जो संबंधित राज्य सरकारों, संघ, राज्य क्षेत्र प्रशासनों में अधिनियम नियमों के विनियमों द्वारा शासित होता है, जिन होमगार्ड की कर्तव्य भत्ते के साथ साथ सेवा शर्तें भी शामिल हैं। आपका ध्यान माननीय उच्च न्यायालय को दिनांक 11/3/2015 की सिविल अपील 27/92/2015 के निर्देशों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को होमगार्ड को इस तरह की दरों पर शुल्क भत्ते का भुगतान करने के लिए कहा गया है, जिसमें से कुछ 30 दिनों 1 महीने के लिए उस न्यूनतम वेतन के बराबर आता है जिसके के लिए राज्य की पुलिसकर्मी हकदार है। अब तक 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने आदेश लागू भी किया है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूँगा कि अतिरिक्त कल्याणकारी उपायों के लिए केंद्र सरकार की ग्रुप सी व डी में उन पदों में होमगार्ड स्वयंसेवकों की वरीयता देने के लिए एक नीति भी तैयार की है, जिसके पास 3 साल की सेवा और आवश्यक प्रशिक्षण है, जहां ऐसा अनुभव करते कि कुशल प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त लाभ का होगा। मुझे विश्वास है कि ये स्थिति स्पष्ट है। साधारण नित्यानंद राय, आपको देख सकते हो, इनको एक लेटर भी प्रेषित चेन्नई को किया गया है। दूसरा एक खबर आ रहा है, इसमें देख सकते हो तानाशाही व भ्रष्टाचार का अड्डा बना होमगार्ड कार्यालय। जवानों के साथ मनमानी और तानाशाही करने में होमगार्ड विभाग जिला पंचकुला सुर्खियों में छाया हुआ है। इसमें हरियाणा होमगार्ड विभाग के लगातार तानाशाही व भ्रष्टाचार की शिकायतों में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जवानों की शिकायत व सोशल मीडिया पर लगातार जवानों के गुहार लगाने के बाद भी सरकार में होमगार्ड प्रदेश मुख्यालय का मौन रहना, कोई कार्रवाई न करना कहीं न कहीं मिली भगत की ओर इशारा करता है। ये कहना है होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष विकास का। उन्होंने बताया कि लगातार कई जिलों में शिकायत आ रही है कि जिला स्तर पर बैठे होमगार्ड विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने पद पर दुरुपयोग कर जवानों का शोषण किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से जवानों के साथ मनमानी और तानाशाही करने में होमगार्ड विभाग जिला पंचकुला सुर्खियों में छाया हुआ है और पंचकुला के जवानों का आरोप है कि सेंट्रल कमांडर के पद पर बैठा अधिकारी नरेंद्र कुमार जवानों का शोषण कर रहा है। जिला आदेशक होमगार्ड की मौन रहकर उसकी तानाशाही के साथ जिला आदेशक का मौन रहना कहीं न कहीं इसके पद व कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। होमगार्ड कार्यालय द्वारा पुलिस के कुछ कर्मचारियों से मिलकर लगातार फर्जीवाड़े की शिकायत सरकार को भेजी जा रही है, जो जवानों को ड्यूटी के नाम पर प्रताड़ित करता है। वह कुछ जवानों को लगातार एक स्थान पर
तैनात कर अपने तानाशाही दिखा रहा है। इसके लिए न तो कोई विभाग का नियम मायने रखता है और न ही विभाग के अधिकारियों सरकार का डर है। इनका कहना है कि न तो मुझे कोई इस पद से हटा सकता है और न ही मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। लगातार कुछ गिने चुने जवानों की तैनाती को बदलकर उन पर लगातार मेहरबान रहना और बाकी जवानों को बार बार तंग करना, कुछ जवानों को छोड़कर जवानों की सुनवाई न करना इसी कार्यशैली में तानाशाही व भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। जवानों को तंग करने के लिए जाकर उसे तैनाती के स्थान में तंग करना और मनमर्जी से तानाशाही रवैया अपनाकर उनका शोषण करना, जबकि कुछ जवानों इनके खिलाफ डीजी होमगार्ड व सीएम इंडो पंचकुला के साथ गृह मंत्री हरियाणा की शिकायत में दर्ज की। देखते हैं कि प्रशासन व शासन पद पर दुरुपयोग कर जवानों का शोषण करने वाले अधिकारी का क्या कार्रवाई होती है। तो देख सकते हो तानाशाही और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है होमगार्ड कार्यालय। उसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने धन्यवाद। जय जवान।